आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि राजेश्वरी वीर से बोलती है कि हम कितने गलत थे। हम हमेशा से ये चाहते थे कि रानी हमें अपनाए, पर रानी ने कभी हमको अपनाया ही नहीं। फिर राजेश्वरी वीर से वापस से बोलती है कि मैंने तो वकील भी बुलाया था ताकि वो रामू को छुड़ा सके, पर मेरे सब इतने सब करने के बावजूद भी रानी ने कभी मुझे अपना नहीं माना। और राजेश्वरी रोने लगती है। वीर बोलता है कि आप रोना बंद करो और उसकी माँ को पकड़ लेता है। बिरजू खड़े खड़े सब देखता है और ताली बजाने लगता है कि वाह, कितनी नौटंकी करते हैं सब लोग। जैसे ही वीर ये सुनता है वो जोर से दौड़ता है और बिरजू की कॉलर पकड़ लेता है। बिरजू को ये देख के काफ़ी गुस्सा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है रानी बिरजू को पकड़ के बाहर ले जाती है और राजेश्वरी वीर को पकड़ के ऊपर ले जाती है। वो दोनों बाहर जाते हैं। रानी उससे बोलती है, बिरजू से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों लड़ाई करना चाहते हो और तुम इतने गुस्से में क्यों हो। बिरजू बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पे आया था। रानी बोलती है कि मुझे उल्लू मत समझो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हो, सिर्फ तुम मेरे बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो, और भी कुछ बात है। बिरजू कुछ नहीं बोलता है। रानी के 1000 बार बोलने पर बिरजू बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकता। रानी बोलती है कि ये सब अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, वो तो बस कुछ थोड़े मेरे पे गुस्सा थे। फिर बिरजू बोलता है कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं शहर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी शहर में हूँ और मैं देखता हूँ ये तुम्हें कैसे परेशान करते। और बिरजू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर को उसके पापा समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं। तो वीर बोलता है कि आपको पता है वो मेरी माँ को अकेला छोड़ के चलेगी। तभी संजय बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी माँ को कोई अकेला छोड़ के नहीं गई थी। तुम इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी माँ जेल में बंद होती तो तुम क्या करते। और ये हमारे परिवार की परंपरा नहीं है कि हम महिलाओं से ऐसे बात करें। वीर उनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वीर अभी भी काफ़ी गुस्से में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक वकील आया होता है। वो रानी उसको देख के चौंक जाती है। रानी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम मेरे पापा को छुड़ाने के लिए आए हो। और वो उसके हाथ जोड़ने लगती है। तभी वो वकील बताता है कि 12 तारीख को ही तुम्हारे पापा छूटेंगे और उनकी उस दिन सुनवाई है। रानी सोचती है ये तो मेरा जन्मदिन है। तभी वहाँ पे राजेश्वरी आ जाती है। वो बोलती है कि ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, वकील को जो चाहिए वो दे दो। रानी काफ़ी दुखी नज़र आती है। तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम बोलता है कि माँ, आप हमेशा से मेरे को बोल रही थी कि मैं कुछ काम नहीं करता, अपना करियर के लिए सीरियस नहीं हूँ। मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है। मैं रामू को बाहर निकालूंगा और इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये सुन के राजेश्वरी काफ़ी हैरान हो जाती है और रानी रोने लगती है और बोलती है धन्यवाद, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। तभी उसे विक्रम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो, आप मेरी दीदी जैसी हो और मैं आपके लिए नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी वीर के लिए चाय लेके जाती है। वीर कुछ काम कर रहा होता है। रानी बोलती है कि चाय पी लो। वीर उसकी बात नहीं सुनता है और वीर बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। रानी बहुत बार बोलती है और वीर गुस्से में आके बोलता है कि तुमने मेरी माँ का बहुत अपमान किया है और आज वो गिर जाती तो क्या होता। रानी सुनती रहती है, फिर उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है वो नहीं गिरती, वो सब उनकी नाटक है। वो बस नाटक करती है और हम दोनों को अलग करना चाहती है और मुझे घर से निकालना चाहती है, बस इसीलिए ये सब कर रही है। वीर काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ पे जितने भी सामान रखे वो उठा के फेंक देता है और रानी को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी रानी को अचानक से रियलाइज़ होता है कि वो सपना देख रही है और वीर सामने ही बैठा हुआ है। वो सोचती है अब ये वो ना ही करे तो ठीक रहेगा और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।